अभी इसी श्रृंखला में हमारे जो अगले कवि हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका नाम हेमंत मोहारे है और जिनका गांव है गोंदिया। और ये पेशे से स्वास्थ्य में कोई कहीं पे कार्यरत है। मैं इनके स्वागत में और जो हमारे कवि अभी गए हैं उनके लिए एक छोटी सी कविता लेना चाहूंगी। जी, स्वागत है। तेरी खुशी के वास्ते सब छोड़ना पड़ा, तेरी खुशी के वास्ते सब छोड़ना पड़ा, तकलीफ थी मगर दिल तोड़ना पड़ा, तकलीफ थी मगर दिल तोड़ना पड़ा, तेरी खुशी के वास्ते सब छोड़ना पड़ा, तेरी पसंद कुछ और है मेरी पसंद कुछ और, तेरी पसंद कुछ और है मेरी पसंद कुछ और, इस कश्मकश के चलते मुंह मोड़ना पड़ा, इस कश्मकश के चलते मुंह मोड़ना पड़ा, तेरी नादानियां मेरा दिल तोड़ कर गई, तेरी नादानियां मेरा दिल तोड़ कर गई, तन्हा मुझे वीराने में यूं छोड़ कर गई, तन्हा मुझे वीराने में यूं छोड़ कर गई, ठोकर लगी जो दिल को, ठोकर लगी जो दिल को तो गम रोकना पड़ा, दिल जोड़ना जरूरी था तो जोड़ना पड़ा, दिल जोड़ना जरूरी था तो जोड़ना पड़ा, तेरी खुशी के वास्ते सब छोड़ना पड़ा, हद से जो गुजरी बातें तो मुझे टोकना पड़ा, हद से जो गुजरी बातें तो मुझे टोकना पड़ा, मुश्किल से उबरना था तो खुद रोकना पड़ा, जब खुद में सिमट के ही जीना है तो, जब खुद में सिमट के ही जीना है तो ये सोचना पड़ा, तुझे छोड़ना जरूरी था तो छोड़ना पड़ा, तुझे छोड़ना जरूरी था तो छोड़ना पड़ा, तेरी खुशी के वास्ते सब छोड़ना पड़ा, तेरी खुशी के वास्ते छोड़ना पड़ा। तो इसी के साथ ही जी शुक्रिया। स्वागत है आपका हेमंत जी यहाँ पर। आप अपनी प्रस्तुति रचना आप अपनी यहाँ पर प्रस्तुत करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगिता त्यागी जी, पारुल अग्रवाल जी। मैम आप लोगों ने आज इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे ही चंद्रा द मैजिक मैन सर जिन्होंने यह पहल शुरुआत किया है 31 अगस्त से 14 सितंबर तक, तो यह अपने आप में काबिल तारीफ है और एक ऐतिहासिक पल जो हमें मिला है, इसके लिए मैं एन के चंद्रा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों यहाँ पर जुड़े सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूं, मेरे फॉलोअर्स, मेरे मित्रगण जिनकी सुबह से बधाइयां आ रही है, इन सभी को भी प्रणाम करता हूं और कविता पाठ की शुरुआत करता हूं। चूंकि सुबह सुबह का वक्त है, शारदा वंदना से मैं कविता पाठ करने की शुरुआत करना चाहता हूं, तो आप लोगों का आशीष मिले। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। संगीत के सुरों की साधना हो शारदे, साधना हो शारदे, अज्ञानियों की ज्ञान कामना हो शारदे, संगीत के सुरों की, संगीत के सुरों की साधना हो शारदे, साधना हो शारदे, अज्ञानियों की ज्ञान कामना हो शारदे, संगीत के सुरों की। मैम क्या आवाज आ रही है आप लोगों तक? क्या हमें सुन पा रहे हैं? कृपया बताने की कोशिश करें। हमारे बीच आदरणीय संतोष त्यागी जी जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। संतोष तालियानी जी, सर आपका हमेशा आशीर्वाद रहता है। आज चूंकि समय कम है, इसीलिए मैं सभी का नाम न लेते हुए काव्य पाठ आगे बढ़ाता हूं। संगीत के सुरों की साधना हो शारदे,
अज्ञानियों की ज्ञान कामना हो शारदे, संगीत के सुरों की तुम ही रमा हो, सीता हो स्वामी निवेद की। तुम ही रमा हो, सीता हो स्वामी निवेद की। तुम ही तो गीत छंद हो दाई निवेद की। तुम ही तो गीत छंद हो दाई निवेद की। साकार हर कवि की कल्पना हो शारदे, साकार हर कवि की कल्पना हो शारदे, संगीत के सुरों की साधना हो शारदे, संगीत के सुरों की साधना हो शारदे। अगला बंद नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसके पहले भी एपिसोड में देखते आया हूं दोस्तों कि नारी शक्ति जैसे कि पारुल अग्रवाल जी, योगिता त्यागी जी, आप लोगों का संचालन और नारी शक्तियों का वर्चस्व कविता की दुनिया में मुझे देखने को मिलता है। तब नारी शक्ति पर 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, आशीष चाहूंगा, सुनिएगा। ममता हो त्याग साहस नारी का मान हो, ममता हो त्याग साहस नारी का मान हो, शक्ति स्वरूप दुर्गा हो अबला की शान हो, शक्ति स्वरूप दुर्गा हो अबला की शान हो। छुपके से शक्ति माँ की वेदना हो शारदे, छुपके से शक्ति माँ की वेदना हो शारदे, अज्ञानियों की ज्ञान कामना हो शारदे, अज्ञानियों की ज्ञान कामना हो शारदे। आखिरी बंद आप लोगों के बीच समर्पित करता हूं, सुनिएगा। रस खान की वो रस भरी बंसी की तान हो, रस खान की वो रस भरी बंसी की तान हो, सूरदास की वो सुरमई मीरा का गान हो, सूरदास की वो सुरमई मीरा का गान हो। गीता कुरान सबकी वंदना हो शारदे, गीता कुरान सबकी वंदना हो शारदे, संगीत के सुरों की साधना हो शारदे, संगीत के सुरों की साधना हो शारदे। मुझे आशा है कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, आज इस पहली मुलाकात पर कुछ मेरे मित्रगण हैं जो कि पहले भी मुझे सुन चुके हैं, मगर यहाँ देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने शायद मुझे, जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, उनके लिए 4 पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। इस पहली मुलाकात पर 4 पंक्तियां। मोहब्बत अपनी आंखों में, लबों पर प्यार लाया हूं, दिलों को जीतने लेकर वफा का हार लाया हूं, बजाकर तालियां हाथों से अपने प्रीत दे देना, बजाकर तालियां हाथों से अपने प्रीत दे देना, तुम्हारे सामने मैं आज पहली बार आया हूं, सभी के सामने मैं आज पहली बार आया हूं। और दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग सुन रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। कहते हैं अजय अंजाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझ आ गया है कि हाँ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। 4 पंक्तियां फिर से मैं आप लोगों के बीच समर्पित करता हूं, सुनिएगा। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि मातृ दिवस के दिन लोग एक दिन के लिए तो अपने डीपी में माँ की तस्वीर लगा देते हैं, मगर मेरी एक चाहत है कि मुझे एक दिन के लिए नहीं, मेरे जीवन में जब तक भी मैं जीवित रहूं, मेरे माँ का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, यह मेरी कामना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक दिन के लिए डीपी लगाने से क्या फायदा, अगर रखना है तो हर दिन अपने दिल में, अपने सेवा में माँ को देखना चाहिए।
और माँ के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा। मेरे हर एक नए दिन में माँ का नाम हो जाए, दबाऊ पैर में माँ के यही एक काम हो जाए। करूँ सेवा करूँ पूजा करूँ तीर्थ जहां पर मैं, करूँ पूजा करूँ सेवा करूँ तीर्थ जहां पर मैं, स्वर्ग चरणों में माँ के ही ये चारों धाम हो जाए। स्वर्ग चरणों में माँ के ही ये चारों धाम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगिता जी। मैं माफी चाहूंगी, नेटवर्क इशू हो गया था जी। जी, शुरुआत कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूंकि आप लोगों को पता है मैं श्रृंगार का कवि हूं, वैसे दोहा, मुक्तक, छंद सारी चीजें गजल लिखने में आता है, मगर जिस श्रृंगार के लिए मुझे जाना जाता है, 4 पंक्तियां मैं फिर से उसी श्रृंगार रस की आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनेगा। कि उनको अपना जवाब दे आए, दिल का पूरा हिसाब दे आए, अपने हिस्से में रख लिए कांटे और उनको गुलाब दे आए, और उनको गुलाब दे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही श्रृंगार की पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रखते जाता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सूचित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हवेली, कार, बंगला और खजाना भूल जाते हैं। दोस्तों देखिएगा, विदेश से यहाँ जुड़े हुए काफी मित्रगण है। उपेंद्र सिंह जी जो अभी हमारे बीच में थे कैलिफोर्निया से, उन लोगों के दिल की बात, या आज सारी मुकाम हासिल करने के बाद में कहां जाने के बाद इंसान का पैर रुक जाता है, आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा। हवेली, कार, बंगला और खजाना भूल जाते हैं, तुम्हारे प्यार में सारा जमाना भूल जाते हैं। गुजरते हैं तुम्हारे गांव की गलियों से हम जब भी, गुजरते हैं तुम्हारे गांव की गलियों से हम जब भी, स्वयं का नाम, रुतबा और ठिकाना भूल जाते हैं। स्वयं का नाम, रुतबा और ठिकाना भूल जाते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर। पारुल अग्रवाल जी, आदरणीय योगिता त्यागी जी, आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही बनी रहे। और चलिएगा, फिर से 4 पंक्ति समर्पित करता हूं कि उस पे सब कुछ निसार करना है, उन पे सब कुछ निसार करना है, उन पे सब कुछ निसार करना है, उनको जी भर के प्यार करना है, उन पे सब कुछ निसार करना है, उनको जी भर के प्यार करना है। और प्यार परवाह नहीं खता है अगर, प्यार परवाह नहीं खता है अगर, ये खता बार बार करना है, ये खता बार बार करना है, ये खता बार बार करना है। दोस्तों चूंकि समय की सीमा है, बस अब कुछ ही मिनट मेरे पास रह गया है, तो बस इसी कुछ मिनटों में आप लोगों के बीच और अच्छी कविता सुनाकर जाना चाहता हूं। तो सीधा सीधा मैं कुछ हास्य की पंक्तियों की ओर आता हूं। श्रृंगार से हास्य की ओर किस प्रकार से हम परिवर्तित हो सकते हैं, गौर फरमाइएगा। जी स्वागत है। अभी कोरोना काल जो इतना बड़ा, पहले लहर, दूसरी लहर हमारे भारत देश में जा चुकी है, अभी तीसरी लहर की तैयारी है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा कि भैया कोरोना कहाँ से शुरुआत हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि चीन से शुरुआत हुई है, कुछ लोगों का
मानना है कि यह नैसर्गिक आपत्ति है, मगर मुझे लगता है, और यह प्रश्न जब पूछा जाता है लोगों से तो लोगों के पास जवाब नहीं होता कि कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई है। मगर दोस्तों, जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों का जवाब आप सुनिएगा। उनसे अगर आप पूछेंगे कि कोरोना की शुरुआत किस वजह से हुई है, किन के वजह से हुई है, तो उनका जवाब आएगा कि कवि हेमंत मोहारे की वजह से कोरोना की शुरुआत हुई है। अब वह कैसे, आप लोगों के बीच पंक्तियां रखता हूं, जहां कहीं भी लगे कि सच में कोरोना की शुरुआत मेरे वजह से हुई है, हर हाथ से आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा, आशीष दीजिएगा कि वो अक्सर शिकायत करती है। मार्च महीने में आप मेरे फेसबुक वॉल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों, 10-11 तारीख की बात होगी, जहां मैंने 2020 में यह कमेंट कर दिया कि वो अक्सर शिकायत करती है कि आपके पास तो वक्त ही नहीं होता। तो भावना में आकर के मैंने यह वादा कर दिया, जिसके वजह से कोरोना की शुरुआत हुई है। अब वह वादे को मैं आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। क्यों कहती है आपके पास वक्त नहीं होता? जवाब सुनिएगा, जवाब जहां कहीं भी अच्छा लगे, हर हाथ से समर्थन चाहूंगा। जी जी, जवाब देता हूं कि एक बार तो मिल जाओ, दिलदार बना देंगे। एक बार तो मिल जाओ, दिलदार बना देंगे। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। और जब कवि कोई वादा करता है तो उस वादे को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान को भी तांडव करना पड़ता है। उसी तांडव का दूसरा नाम है कोरोना। कि एक बार तो मिल जाओ, दिलदार बना देंगे। एक बार तो मिल जाओ, दिलदार बना देंगे। दिल्ली की नहीं दिल की, दिल्ली की नहीं दिल की सरकार बना देंगे। एक बार तो मिल जाओ, दिलदार बना देंगे। और इस अगले शेर में सारा जवाब आप लोगों को मिल जाएगा, सुनेगा कि ख्वाहिश है तुम्हारी तो फुर्सत भी निकालेंगे। ख्वाहिश है तुम्हारी तो फुर्सत भी निकालेंगे। ख्वाहिश है तुम्हारी तो फुर्सत भी निकालेंगे। वादा है हर दिन को, हफ्ते के हर दिन को इतवार बना देंगे। बहुत सुंदर, शानदार। तो दोस्तों देखिएगा, कोरोना काल में हर दिन इतवार के जैसे गुजरा है, और यह शायद मेरे वादे के वजह से हर दिन इतवार बना है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आगे बढ़ता हूँ, सुनेगा कि महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता। दोस्तों, कहते हैं कि अनुभव बोलता है। अब देखिएगा कि अभी अभी लॉकडाउन में मेरी शादी हुई है, अब अनुभव किस प्रकार से बोलता है। अगर आप लोगों को सच्चाई नजर आए तो आप लोगों का आशीष चाहूंगा जी। कि महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, होठों पे तो लाली के बिना मन नहीं लगता। महफिल में तो ताली के बिना मन नहीं लगता, होठों पे तो लाली के बिना मन नहीं लगता। घर में तो लगा लेते हैं घरवाली में ही मन, घर में तो लगा लेते हैं घरवाली में ही मन। ससुराल में साली के बिना मन नहीं लगता। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। दोस्तों, इसी क्रम में फिर से हास्य की 4 पंक्ति आप लोगों के बीच रखता हूँ। साली की बात हो और घरवाली की बात ना हो तो मुझे लगता है कि शायद उसके साथ अन्याय होगा। तो देखिएगा कि पत्नी क्या क्या छीन सकती है। किसके साथ होगा ये तो वक्त बताएगा। जी जी, बहुत बहुत सही। तो आदरणीय पारुल अग्रवाल जी, आप लोग बहुत देर से पटल पर शायद मौजूद नहीं हो पाए थे, आपका भी मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। तो 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनेगा कि पत्नी अगर छीनने पर आए तो क्या क्या छीन सकती है। कि पातानी के रूप में जो आई महाकाली बन, काल के भी हाथ से वो काल छीन लेती है। ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं सीधे सीधे काव्य पाठ करता हूं, सुनेगा कि पातानी के रूप में जो आई महाकाली बन, काल के भी हाथ से वो काल छीन लेती है। और नखरे पे आए वो तो
खुशियों का ढेर कर जिंदगी से खुशियां धमाल छीन लेती है, और छीनने पे आए घर अपनी औकात पे तो भूखा रख मुझे रोटी दाल छीन लेती है। और नौकरी से आओ घर जेब भरी भरी देख, नौकरी से आओ घर जेब भरी भरी देख, चुपके से वो तो सारा माल छीन लेती है जी, चुपके से वो तो सारा माल छीन लेती है। सही तो कह रहे हैं दोस्तों आप। जी, इसी क्रम में कुछ छंद आप लोगों के बीच और हास्य की छंद रखता हूं कि आजकल की जो मॉडर्न गर्ल्स है, जो लव मैरिज करने वाली लड़कियां हैं, उन्हें किस प्रकार का पति चाहिए। तो दो प्रकार के पतियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साली की बात हो गई, घरवाली की बात हो गई, पति की बात ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए दो प्रकार के बता करके इसीलिए मैं पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा कि किसका चाहिए। किंतु बंगला मोटर कार होना चाहिए, और कमी ना हो पैसों की अपने ससुराल में जी, महीने में लाखों का पगार होना चाहिए, और मालकिन बना जाऊं पूरे घर की अकेले, फिर भी पति का पूरा प्यार होना चाहिए, और रोजाना चौपाटी बीच हॉटलिंग मॉडलिंग, रोजाना चौपाटी बीच हॉटलिंग मॉडलिंग, बाबू सोना बोले ऐसा यार होना चाहिए जी, बाबू सोना बोले ऐसा यार होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा बहुत सुंदर। जी। फिर दूसरा प्रकार का पति आप लोग को बताना चाहूंगा, जो अरेंज मैरिज करती है, जो माँ बाप की बातें मानती है, गांव की सीधी सादी सी लड़कियां जो अक्सर अरेंज मैरिज करना चाहती है, अब उनकी ख्वाहिशें देखेगा, जमाने के साथ में उनकी भी ख्वाहिशें बदल चुकी है। अब उनको कैसा पति चाहिए कि पढ़ा लिखा गबरू जवान पति नहीं, आज नहीं लुक हीरो जैसा भारी होना चाहिए, और वॉशिंग मशीन फ्रिज कूलर बाइक और टीवी 55 इंच प्यारी होना चाहिए, और इम्पोर्टेड लिपस्टिक बरेली का झुमका भी गोवा का स्टोन मोती सारी होना चाहिए, और भले आंख काना रंग काला भी चलेगा पति, भले आंख काना रंग काला भी चलेगा पति, प्राइवेट नहीं सरकारी होना चाहिए जी, प्राइवेट नहीं सरकारी होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप, और बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हैं आप। वास्तव में जो लड़कियां होती हैं आजकल, सबकी ख्वाहिश यही है। अजय भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय अंजाम जी, ममता दीदी जुड़ी हुई हैं, बहुत खूबसूरत, सब आपकी बहुत सराहना कर रहे हैं। नीता मैम जुड़ी हुई हैं, सुप्रभात बोल रही हैं आपको। हिंदुस्तानी जी हैं, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी हैं, लाजवाब कार्यक्रम। सभी सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं आपको। दो पंक्तियां बिल्कुल आपके, जो आपने सुनाया पति पत्नी का, उसके ऊपर आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। एक बड़ा अच्छा सा माहौल आपने, खुशनुमा सा माहौल बनाया हुआ है, सुनिएगा। एक पत्नी जो उठकर अपने पति से चली जाती है, और वो चाह रही है कि उसके पति उसका मना ले और उसे वापस अपने घर बुला ले, लेकिन ईगो हर्ट हो जाएगी अगर वो खुद कहेगी कि मैं आना चाहती हूँ, तो वो खुद नहीं कहना चाहती। क्या कहती है वो अपने पति से? जो तुमने जान मांगी जान भी तुम पे लुटाऊंगी, जो तुमने जान मांगी जान भी तुम पे लुटाऊंगी, भुला बैठूंगी मैं सब कुछ कि वापस लौट आऊंगी, भुला बैठूंगी मैं सब कुछ कि वापस लौट आऊंगी। और फिर वो अपने पति की बहुत सारी प्रशंसा करती है, बहुत सारी तारीफें करती है, तारीफों के पुल बांधती है, मीठी मीठी बातें करती है, और पति तैयार हो जाता है उसे वापस बुलाने के लिए। और अंतिम पंक्तियां इस पूरे गीत की आपको सुनाना चाह रही हूँ, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन वो एक धमकी भी देती है साथ में। वो धमकी क्या होती है वो सुनिएगा। कि जो तुम देखते हो, कि जो तुम देखते हो आह भर भर के सहेली को, ये जो तुम देखते हो, कि जो तुम देखते हो आह भर भर के सहेली को, तो गुस्सा देखना मेरा, तो गुस्सा देखना मेरा, कि मैं खंजर उठा लूंगी, जो तुमने जान मांगी, जो तुमने जान मांगी जान भी अपनी लुटाऊंगी, भुला बैठूंगी मैं सब कुछ कि वापस लौट आऊंगी।
के पत्नियां होती हैं, इसी तरह की होती हैं पत्नियां, बहुत धमकी सुंदर। भी देती हैं, प्यार से वाह भाई देती वाह, बहुत सुंदर। हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी स्वागत है जी आपका बिल्कुल। अगली जी रचना के लिए। आदरणीय ममता लड़ीवाल जी भी हमारे बीच पटल पर मौजूद है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अजय अंजाम जी, काफी गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, आप सभी बड़े कवियों के बीच मुझे काव्य पाठ करने का अवसर मिला है, इसलिए मैं द मैजिक मैन यानी कि चंद्रा पेज को भी धन्यवाद अदा करता हूं। और दोस्तों और आगे काव्य पाठ की ओर हम बढ़ते हैं, सुनेगा। जी, स्वागत है। चार पंक्तियां फिर से एक गजल आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, क्योंकि मुक्तक, छंद और इन सारी चीजों से, और अगर गीत के लिए तो खैर वक्त नहीं रहेगा शायद, अगर पारुल मैम आप लोग अगर इजाजत दे तो हम एक इस। गीत सुना दीजिए सर, एक गीत सुना दीजिए। अच्छा अच्छा, जी जी। तो दोस्तों अभी अभी दिवाली आने वाली है। अक्सर लोग कहते हैं कि, जनरली मैंने सुना है या आप लोगों ने भी सुना होगा कि दिवाली के दिन शहीद होने वाले शहीदों के बारे में आज तक किसी ने गीत नहीं लिखा है, शायद मुझे लगता है। होली, नए वर्ष और इत्यादि त्योहारों पर शहीद हुए शहीदों पर बहुत सारे गीत मैंने सुना है, मगर दिवाली के दिन शहीद हुए एकमात्र शहीद जो महाराष्ट्र से है, उनकी जीवनी पर मैं कुछ गीत लिखा हूं, तो मैं एक गीत की पंक्तियां आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि दिवाली के समय एक शहीद पति जो रहते हैं, नौजवान देश पर जो सीमा पर लड़ रहे हैं सिपाही जो होते हैं, उनकी पत्नियां किस प्रकार से उनका इंतजार करती है, मैं पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। दिवाली हंसते गाते आई, दिल में प्यार अजब सी लाई। दिवाली हंसते गाते आई, दिल में प्यार अजब सी लाई। मन में बेचैनी है आज, जल्दी आ जाओ युवराज। कि मन में बेचैनी है आज, जल्दी आ जाओ युवराज। कि तेरी यादों में खोई हूँ, अब आ जाओ साजन, अब आ जाओ साजन। कि तेरी यादों में खोई हूँ, अब आ जाओ साजन, अब आ जाओ साजन। हर कोने में दीप जला है, पावन है घर आंगन, पावन है घर आंगन। तुम बिन है सारे बेचैन, भीगे है मेरे दो नैन। कि तुम बिन है सारे बेचैन, भीगे है मेरे दो नैन। जुबा पर है बस एक आवाज, जल्दी आ जाओ युवराज। कि मन में बेचैनी है आज, जल्दी आ जाओ युवराज। अब सखिया उस पत्नी से पूछती है कि कब आएंगे तुम्हारे पतिदेव, कब आएंगे तुम्हारे साजन। तब वह पत्नी क्या जवाब देती है, सुनेगा। कि सखिया मुझसे, सखिया सखिया मुझ सखिया मेरी मुझसे पूछे, कहाँ है तेरा दिलबर, कहाँ है तेरा दिलबर। और बच्चे सास ससुर जी पूछे, बीत रहा अक्टूबर, बीत रहा अक्टूबर। तुम बिन है सारे बेचैन, भीगे है मेरे दो नैन। जुबा पर है बस एक आवाज, जल्दी आ जाओ युवराज। पत्नी कहती है कि मेरे कपड़े तोहफे साज लेकर आएंगे सरताज। कि मेरे कपड़े तोहफे साज लेकर आएंगे सरताज। अब ना तड़पाओ महाराज, जल्दी आ जाओ युवराज। कि मन में बेचैनी है आज, जल्दी आ जाओ। और इसी क्रम में दोस्तों, एक दिन पहले बात हुई रहती है, और वह नौजवान कहता है कि मैं दिवाली के दिन पहुंचूंगा, और सुबह सुबह उन्हें कॉल आता है कि अब उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। तब वह पत्नी किस प्रकार से अपने पति से शिकायत करती है, वह शिकायत आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनेगा। कि पत्नी शिकायत करती है कि सबकी जान बचाकर तुमने विधवा मुझे बनाया, विधवा मुझे बनाया। और क्या गलती थी मेरी तुमने अब तक नहीं बताया, अब तक नहीं बताया।
कि सबकी जान बचा कर तुमने विधवा मुझे बनाया, विधवा मुझे बनाया। और क्या गलती थी मेरी तुमने अब तक नहीं बताया, अब तक नहीं बताया। करते थे तुम दिल पर राज, मेरे सर से छीना ताज। कि करते थे तुम दिल पर राज, मेरे सर से छीना ताज। हमेशा करते हो नाराज, जल्दी आ जाओ युवराज। अब दोस्तों इतना होने पर भी वह क्यों जल्दी बुलाती है, मैं आखिरी बंद आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा। और असली मायने में श्रद्धांजलि उस नौजवान शहीद को मैं श्रद्धांजलि आखिरी बंद में देने की कोशिश करता हूं। वह नौजवान जिनका नाम था सुभाष कोली, महाराष्ट्र के दूधगांव सांगली जिला के अंतर्गत यह गांव आता है। वहीं से सुभाष कोली जी थे जो दिवाली के दिन शहीद हुए थे। उनके शहादत को मैं प्रणाम करता हूं और आखिरी बंद आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनेगा। कि तुम तो थे इकलौते घर में माँ बापू के बेटे, माँ बापू के बेटे। वह पत्नी आखिरी में भी क्यों जल्दी बुलाती है, इसमें सुनेगा कि आखिरी ख्वाहिश क्या है उस पत्नी की। कि तुम तो थे इकलौते घर में माँ बापू के बेटे, माँ बापू के बेटे। और चीख चीख कर रोते हैं या बच्चे छोटे छोटे, यह बच्चे छोटे छोटे। और चीख चीख कर रोते हैं या बच्चे छोटे छोटे, यह बच्चे छोटे छोटे। करते थे तुम दिल पर राज, मेरे सर से छीना ताज। कि करते थे तुम दिल पर राज, मेरे सर से छीना ताज। हमेशा करते हो नाराज, जल्दी आ जाओ युवराज। कि मुझको भी ले जाओ पास, जल्दी आ जाओ युवराज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी, बहुत सुंदर हेमंत जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया, हास्य सुनाया, करुण सुनाया, सब कुछ सुनाया आपने, बहुत खूबसूरत। ये छोटी सी यात्रा हमारी जो रही, हमारा साथ रहा, बहुत खूबसूरत रहा। ईश्वर से ऐसे ही आशा करती हूँ, कामना करती हूँ कि फिर कभी हम किसी मंच पर अवश्य मिलें और फिर से एक दूसरे को सुनने और सुनाने का अवसर हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आने वाले जीवन के लिए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।